एक बेटा था जिसने दुनिया जीत ली, लेकिन वो उस दरवाजे तक लौटना भूल गया जहां एक बूढ़ी माँ रोज उसकी राह देखती थी। वो माँ जो खुद भूखी सो गई, पर बेटे को कभी भूखा नहीं सोने दिया। और जब बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो माँ बस भगवान बुद्ध के सामने बैठकर यही दुआ करती रही, मेरा बेटा खुश रहे, चाहे मुझे भूल जाए। लेकिन उसे क्या पता था, बुद्ध की करुणा एक दिन उसके बेटे को ऐसा सच दिखाने वाली है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। गांव पहाड़ों के किनारे बसा था, जहां सुबह की धूप सबसे पहले खेतों पर गिरती थी और आखिर में कच्चे घरों की दीवारों को हल्का सुनहरा रंग देकर दिन को विदा करती थी। उसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटा सा घर था, जिसके आंगन में तुलसी का छोटा पौधा और दरवाजे पर लकड़ी की पुरानी चौखट थी। वहीं रहती थी वो बूढ़ी माँ, जिसके चेहरे की झुर्रियों में संघर्ष की पूरी कहानी लिखी हुई थी। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, लेकिन आंखों में अब भी वही चमक थी जो तब हुआ करती थी जब उसका बेटा छोटा था और उसकी उंगली पकड़कर चलना सीख रहा था। वो हर सुबह सूरज उगने से पहले उठती, चूल्हा जलाती और सबसे पहले मिट्टी के छोटे से कोने में रखी बुद्ध की प्रतिमा के आगे दीपक जलाती थी, जैसे उसकी सांसें भी उसी करुणा की रोशनी से चलती हों। वो धीरे से हाथ जोड़कर कहती, हे तथागत, मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना, उसे सुख देना, उसे कभी किसी के आगे झुकना न पड़े। और ये कहते हुए उसकी आवाज में माँ की ममता भी होती और एक अनकही चिंता भी, क्योंकि वो जानती थी कि दुनिया बड़ी है और इंसान जब ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो अक्सर जड़ों को भूल जाता है। घर के अंदर दीवारों पर चूना झड़ चुका था, छत से कभी कभी मिट्टी गिरती थी, लेकिन एक कोना हमेशा साफ रहता था, जहां लकड़ी की पुरानी संदूक रखी थी, जिसमें उसके बेटे की बचपन की किताबें, टूटी हुई स्लेट और वो नीली कमीज अब भी संभाल कर रखी थी, जो उसने पहली बार स्कूल जाते समय पहनी थी। गांव वाले कहते थे कि उसने अपना पूरा जीवन बेटे के लिए जिया है, क्योंकि जब उसका पति अचानक बीमार होकर चल बसा था, तब उसका बेटा मुश्किल से 5 साल का था और घर में खाने तक का ठिकाना नहीं था। लेकिन उसने हार नहीं मानी और खेतों में मजदूरी की, लोगों के घरों में काम किया और कई रातें बिना खाए सिर्फ पानी पीकर गुजारी, ताकि उसके बेटे की पढ़ाई कभी न रुके। उसे पढ़ाई का मतलब ठीक से समझ नहीं आता था, लेकिन इतना जानती थी कि पढ़ा लिखा इंसान सम्मान पाता है, और उसे वही सम्मान अपने बेटे के लिए चाहिए था जो किस्मत ने उससे छीन लिया था। इसलिए जब भी बेटा पढ़ते पढ़ते थक जाता, तो वो उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती, बेटा पढ़ ले, ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं होता। और ये बात उसने किसी किताब से नहीं सीखी थी, बल्कि जीवन की चोटों से समझी थी। रात को जब पूरा गांव सो जाता, तो वो आंगन में आसमान की तरफ देखती और बुद्ध का नाम लेते हुए धीरे धीरे अपने मन का डर बाहर निकालती। उसे लगता जैसे दूर कहीं कोई करुणामयी दृष्टि उसे देख रही है और कह रही है कि धैर्य रखो, हर दुख का अंत होता है, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। साल बीतते गए और वो दिन भी आया जब उसका बेटा शहर पढ़ने चला गया। उस दिन उसने आंचल में छुपा कर रखे हुए पैसे निकाले, जो उसने वर्षों की मेहनत से जोड़े थे, और बेटे के हाथ में रखते हुए मुस्कुराने की कोशिश की, जबकि उसकी आंखें साफ बता रही थीं कि उसका दिल उसी पल खाली हो गया है। बेटा शहर चला गया और गांव का वो छोटा घर और भी सूना हो गया। अब सुबह की चाय बनाते समय वो 2 कप नहीं बनाती थी, लेकिन आदत से मजबूर होकर कई बार दूसरा कप भी रख देती और फिर खुद ही हल्का सा मुस्कुराकर उसे वापस रख देती, जैसे अपने ही दिल को समझा रही हो कि बेटा दूर है पर खुश है। हर हफ्ते डाकिये का इंतजार उसका सबसे बड़ा काम बन गया था, क्योंकि कभी कभी बेटे का खत आता, जिसमें बड़े शहर की बातें होती, ऊंची इमारतें, नई नौकरी, बड़े लोग, और वो हर शब्द को ऐसे पढ़ती जैसे कोई भूखा इंसान रोटी के टुकड़े को संभाल संभाल कर खाता है, ताकि स्वाद देर तक बना रहे। धीरे धीरे खत कम होने लगे और फोन कभी कभार आने लगे, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसका प्यार लेने वाला नहीं, देने वाला था। वो बस इतना सोचकर खुश हो जाती कि बेटा व्यस्त होगा, बड़ा आदमी बन रहा है। यही तो वो चाहती थी। गांव के मंदिर के पास एक पीपल का पेड़ था, जहां कभी कभी भिक्षु आकर रुकते और बुद्ध की बातें सुनाते। वो बूढ़ी माँ भी वहां बैठ जाती और चुपचाप सुनती, जब वे कहते कि संसार का हर रिश्ता अनित्य है, मोह दुख का कारण है और करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है।
तब वो मन ही मन सोचती कि अगर मोह दुख है तो माँ का हृदय सबसे बड़ा तपस्वी है, क्योंकि वो दुख सहकर भी प्रेम देना नहीं छोड़ता। एक शाम जब आसमान लाल हो रहा था और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, वो आंगन में बैठी बेटे की बचपन की चप्पल हाथ में लिए बहुत देर तक उसे देखती रही, जैसे उस छोटे से निशान में उसे पूरा जीवन दिखाई दे रहा हो। और फिर उसने बुद्ध की प्रतिमा के आगे दीपक जलाकर कहा, उसे सही रास्ता दिखाते रहना, चाहे वो मुझे याद रखे या नहीं। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बस करुणा थी, वही करुणा जिसकी शिक्षा बुद्ध ने दी थी कि प्रेम बिना शर्त होना चाहिए, सेवा बिना उम्मीद के होनी चाहिए और त्याग में ही सच्ची शांति छिपी होती है। रात गहराती गई, दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, हवा में ठंड बढ़ रही थी, लेकिन वो दरवाजे की ओर बार बार देखती रही, जैसे कोई आहट सुनने की आदत अब भी गई नहीं हो। और उसी इंतजार के साथ उसने धीरे से आंखें बंद की। होठों पर बुद्ध का नाम था और दिल में बेटे का चेहरा, जैसे उसकी पूरी दुनिया इन्हीं दो सहारों पर टिकी हो। उसे नहीं पता था कि जीवन उसे किस मोड़ पर ले जाने वाला है। उसे बस इतना पता था कि माँ का दिल कभी बूढ़ा नहीं होता, वो आखिरी सांस तक इंतजार करना जानता है और उसकी हर धड़कन में दुआ होती है, ठीक वैसे ही जैसे बुद्ध की करुणा हर जीव के लिए बिना भेदभाव के बहती रहती है। सुबह फिर आएगी, वो फिर दीपक जलाएगी, फिर बेटे के लिए प्रार्थना करेगी और इसी उम्मीद के सहारे जीती रहेगी कि एक दिन दरवाजे पर दस्तक होगी और उसका बेटा उसी आंगन में खड़ा होगा जहां से उसकी उड़ान शुरू हुई थी। यही उस कहानी की शुरुआत है, जहां ममता, त्याग और करुणा साथ साथ चल रहे हैं और जहां अभी बेटे को समझना बाकी है कि दुनिया जीतने की दौड़ में कहीं वो इस दिल से दूर तो नहीं हो गया जो उसके लिए हर दिन बुद्ध से दुआ मांगता है। शहर की सुबह गांव की सुबह जैसी नहीं होती। वहां सूरज की रोशनी पहले इमारतों की कांच की दीवारों पर चमकती है और फिर धीरे धीरे नीचे सड़कों पर उतरती है। और उसी चमकदार दुनिया के बीच अब वो बेटा रहता था जिसके पांव कभी मिट्टी में खेलते थे और जिसके कपड़े कभी उसकी माँ अपने हाथों से धोकर धूप में सुखाती थी। अब उसके दिन अलार्म की तेज आवाज से शुरू होते थे, मोबाइल की स्क्रीन पर मीटिंग्स की लंबी सूची होती थी और दिमाग में बस काम, पैसा, नाम और आगे बढ़ने की दौड़। उसने अपने छोटे से किराए के कमरे से सफर शुरू किया था, लेकिन अब वो ऊंची बिल्डिंग के फ्लैट में रहता था, जहां खिड़की से नीचे देखने पर लोग चींटियों जैसे लगते थे। शुरुआत में वो हर शाम माँ को फोन करता था, अपनी नई नौकरी के बारे में बताता, शहर की भीड़, ट्रैफिक और बड़े दफ्तरों की बातें करता। माँ आधी बातें समझती थी, आधी नहीं, लेकिन हर बात पर खुश होती थी, जैसे वो खुद उस दुनिया को देख रही हो जहां उसका बेटा अब चल रहा था। धीरे धीरे उसकी आवाज में आत्मविश्वास बढ़ा और बातचीत का समय घटता गया। पहले आधा घंटा बात होती थी, फिर 10 मिनट, फिर सिर्फ 2 मिनट, और फिर कई दिन ऐसे भी आने लगे जब वो सोचता, आज बहुत थक गया हूं, कल बात कर लूंगा। लेकिन वो कल कई बार हफ्तों बाद आता था। माँ जब फोन करती तो अक्सर वो मीटिंग में होता, दोस्तों के साथ होता या किसी बड़े क्लाइंट के सामने बैठा होता। वो फोन की स्क्रीन पर माँ लिखा देखता, एक पल के लिए दिल में हल्की सी गर्माहट उठती, लेकिन अगले ही पल दिमाग कहता, अभी नहीं, बाद में। और वो कॉल कट करके खुद को समझा लेता कि वो ये सब माँ के लिए ही तो कर रहा है। उसे याद भी नहीं रहा कि आखिरी बार उसने बिना जल्दी में कैसी हो माँ कब पूछा था। उसकी दुनिया अब समय के टुकड़ों में बटी थी, जहां हर मिनट की कीमत थी, पर उस समय में वो रिश्ता फिट नहीं हो पा रहा था जो बिना घड़ी देखे जिया जाता है। शहर ने उसे बदलना शुरू कर दिया था। पहले वो साधारण कपड़े पहनता था, अब ब्रांडेड कपड़ों के बिना उसे लगता था कि लोग उसे गंभीरता से नहीं लेंगे। पहले वो साधारण खाने में खुश रहता था, अब महंगे रेस्टोरेंट में बैठकर तस्वीरें खींचना उसकी आदत बन गई थी। और हर नई चीज के साथ उसके अंदर कहीं ना कहीं एक अदृश्य दीवार खड़ी होती जा रही थी, जो उसे उसके पुराने जीवन से अलग कर रही थी। कभी कभी रात को देर से घर लौटते समय जब सड़कें खाली होती और गाड़ियों की आवाज कम हो जाती, तब उसे अचानक गांव का आंगन याद आता। मिट्टी की खुशबू, माँ की आवाज जो रसोई से पुकारती थी, हाथ धो ले, खाना तैयार है। लेकिन वो तुरंत उस याद को झटक देता, जैसे वो कमजोरी हो जो उसे आगे बढ़ने से रोक देगी। एक दिन ऑफिस में उसकी बहुत बड़ी डील पक्की हुई। सबने उसे बधाई दी। उसके बॉस ने पीठ थपथपाई, दोस्तों ने पार्टी की, शोर, हंसी, रोशनी, संगीत, सब कुछ था। लेकिन उसी शोर के बीच एक पल के लिए उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, जैसे बहुत दूर से किसी की दुआ उसके आसपास मंडरा रही हो। उसने जेब से फोन निकाला, कई मिस्ड कॉल थी, माँ की। उसने भौएं सिकोड़ कर सोचा, इतनी रात को क्यों फोन कर रही है। फिर खुद को शांत करते हुए मैसेज टाइप किया, माँ अभी बिजी हूँ, कल बात करता हूँ, और फोन वापस रख दिया।
पार्टी फिर से शुरू हो गई, लेकिन उसके अंदर कुछ पल के लिए जो हल्की सी बेचैनी उठी थी वो पूरी तरह गई नहीं, बस दब गई। उधर गांव में उसी समय बूढ़ी माँ दरवाजे के पास बैठी थी। उसने सोचा था कि आज बेटे की आवाज सुन लेगी, क्योंकि उसे सुबह से अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसने कई बार फोन मिलाया, हर बार घंटी गई फिर बंद हो गई। उसने आसमान की ओर देखा और बुद्ध का नाम लेकर खुद को समझाया, वो खुश होगा, काम में होगा, यही तो मैं चाहती थी। शहर में बेटा अब और ऊंचा उठ रहा था, लेकिन जितना ऊपर जा रहा था उतना ही नीचे की जमीन धुंधली होती जा रही थी। उसे अब गांव का रास्ता ठीक से याद भी नहीं था, और जब कोई उससे पूछता तुम कहाँ के हो, तो वो शहर का नाम पहले लेता, गांव का नाम बाद में, जैसे वो भी धीरे धीरे उसके परिचय से मिटता जा रहा हो। एक रविवार उसने सोचा कि आज माँ से लंबी बात करेगा, लेकिन उसी दिन एक जरूरी मीटिंग आ गई। फिर एक दोस्त ने बुला लिया, फिर थकान ने उसे घेर लिया और दिन खत्म हो गया। माँ से बात फिर नहीं हो पाई। उसने सोचा अगले हफ्ते पक्का, लेकिन जीवन की दौड़ में वो पक्का कभी पक्का नहीं हो पाया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो जिस सफलता के पीछे भाग रहा है वो उसे किससे दूर कर रही है। उसके पास सब कुछ आने लगा था, सिवाय उस सुकून के जो कभी शाम को माँ के पास बैठकर चाय पीते समय बिना कारण मिल जाया करता था। एक शाम ऑफिस के पास सड़क किनारे उसने एक बूढ़ी महिला को देखा, जो किसी का इंतजार करती हुई बार बार रास्ते की ओर देख रही थी। उसके हाथ में पुराना थैला था, आंखों में उम्मीद और चेहरे पर थकान। वो पल भर के लिए ठिठका, दिल में कुछ चुभा, लेकिन ट्रैफिक के हॉर्न ने उसे आगे बढ़ा दिया और वो फिर अपनी भागती दुनिया में खो गया। उसे नहीं पता था कि जीवन धीरे धीरे उसे उसी मोड़ की ओर ले जा रहा है जहां उसे रुककर पीछे देखना पड़ेगा, जहां उसे समझ आएगा कि करुणा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने ही घर से शुरू होती है। और बुद्ध की वो शिक्षा जो उसने कभी बचपन में सुनी थी, अचानक उसके सामने खड़ी हो जाएगी, जैसे आईना जिसमें वो खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। फिलहाल वो दौड़ रहा था, जीत रहा था, आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके हर कदम के साथ एक रिश्ता पीछे छूटता जा रहा था। और उस दूरी की आहट अभी धीमी थी, पर जल्द ही वही आहट उसके जीवन की सबसे तेज आवाज बनने वाली थी। गांव की सुबह अब पहले जैसी चहल पहल वाली नहीं रही थी। वही रास्ते थे, वही पेड़ थे, वही तालाब था जिसमें सूरज की परछाई पड़ती थी। पर उस बूढ़ी माँ की चाल अब धीमी हो गई थी और उसकी सांसें पहले से ज्यादा थकी हुई लगती थीं। फिर भी आदतों में कोई कमी नहीं आई थी, क्योंकि उसका जीवन अब आदतों और यादों के सहारे ही चल रहा था। हर दिन वो दरवाजा खोलकर आंगन बुहारती, जैसे आज कोई मेहमान आने वाला हो, जबकि उसे खुद भी पता था कि महीनों से कोई नहीं आया। फिर भी वो मिट्टी को ऐसे साफ करती जैसे बेटे के कदमों की आहट कभी भी सुनाई दे सकती है और उसे घर साफ मिलना चाहिए। दीवार के कोने में रखी बुद्ध की छोटी प्रतिमा के सामने अब वो पहले से ज्यादा देर बैठती। उसके हाथ कांपते थे, पर दीपक की लौ सीधी रहती थी। वो आंखें बंद करके धीरे धीरे बोलती, तथागत, उसे सही राह दिखाना, उसके मन में दया रखना, उसे इतना बड़ा मत बनाना कि वो अपने ही घर का रास्ता भूल जाए। और ये कहते हुए उसकी आवाज में शिकायत नहीं, बस एक विनती होती थी। गांव की औरतें कभी कभी उसके पास बैठ जाती और अपने बच्चों की बातें करती। कोई कहता उसका बेटा हर महीने पैसे भेजता है, कोई कहता उसकी बेटी उसे शहर ले जाने वाली है। तब वो मुस्कुरा कर कहती, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी है, बहुत व्यस्त रहता है, और गर्व से कहती, पर उसकी आंखों के नीचे की नमी उस गर्व की सच्चाई बता देती थी। दोपहर को जब धूप तेज हो जाती और बाकी लोग घरों में आराम करते, वो दरवाजे की चौखट पर बैठी सड़क की ओर देखती रहती। दूर कहीं से अगर मोटर की आवाज आती तो उसका दिल जोर से धड़कता। वो उठकर खड़ी हो जाती, लेकिन गाड़ी बिना रुके निकल जाती और वो फिर धीरे से बैठ जाती, जैसे खुद को समझा रही हो कि उम्मीद करना भी एक तरह की आदत है। उसने बेटे के बचपन की चीजें अब और ज्यादा संभाल कर रखनी शुरू कर दी थी। कभी उसकी पुरानी किताब खोलकर देखती, कभी उस पर हाथ फेरती, जैसे बेटे के सिर पर हाथ फेर रही हो। कभी वो टूटी स्लेट को देखकर मुस्कुराती और कहती, यहीं से शुरू हुआ था उसका सफर। और फिर आंखें बंद करके बुद्ध का नाम लेती कि उसका सफर कभी गलत दिशा में ना चला जाए। शाम को वो पीपल के पेड़ के पास बैठने जाने लगी, जहां कभी कभी भिक्षु आकर बुद्ध की बातें सुनाते थे। एक दिन एक भिक्षु ने कहा, माता पिता धरती पर पहले गुरु होते हैं, उनकी सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। ये सुनकर उसकी आंखें भर आईं, पर उसने आंसू पोंछ लिए और मन ही मन बोली, उसे समझ आ जाएगा एक दिन, ज्ञान का दीपक देर से भी जले तो अंधेरा मिट ही जाता है। उसकी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही थी।
सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलती, हाथों में कंपन रहता, लेकिन वो किसी को बताती नहीं। उसे डर था कि कहीं लोग उसके बेटे को खबर न कर दें और वो परेशान हो जाए। वो अब भी वही सोचती थी जो हर माँ सोचती है, बच्चे को तकलीफ ना हो, चाहे दर्द खुद सहना पड़े। रात को जब पूरा गांव शांत हो जाता, दूर कहीं कुत्ते भौंकते, हवा खिड़की से टकराकर सीटी जैसी आवाज करती, तब वो चारपाई पर लेटी छत को देखती रहती और याद करती कि कैसे उसका बेटा बचपन में डरकर उसके पास आकर सो जाता था। उसका छोटा सा हाथ उसकी उंगली पकड़ लेता था और वो तब तक जागती रहती जब तक उसकी सांसें गहरी न हो जाएं। अब वही रातें लंबी हो गई थी, पर पास पकड़ने के लिए कोई हाथ नहीं था। बस बुद्ध की मूर्ति के सामने टिमटिमाता दीपक था, जिसकी लौ कभी तेज होती, कभी धीमी, जैसे उसके जीवन की सांसें ही उस रोशनी से बंधी हों। एक दिन उसे तेज चक्कर आया और वो आंगन में ही बैठ गई। कुछ देर बाद उठी, पानी पिया और खुद से बोली, अभी नहीं, अभी मुझे जीना है, उसके आने तक। फिर वो धीरे धीरे बुद्ध की प्रतिमा के सामने गई और सिर झुकाकर बोली, अगर मेरे जीवन की सांसें कम भी हों तो उनमें धैर्य भर देना, ताकि मैं इंतजार कर सकूं बिना शिकायत के। उसे ये नहीं पता था कि उसका ये धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी तपस्या है, और यही तपस्या एक दिन किसी और के हृदय में तूफान बनकर उठेगी, क्योंकि करुणा कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो घूमकर वहीं पहुंचती है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उस शाम आसमान में बादल छाए थे, हल्की हवा चल रही थी और वो दरवाजे के पास बैठी दूर रास्ते को देख रही थी। उसकी आंखें थकी थीं, पर उम्मीद अब भी जिंदा थी। उसने धीरे से कहा, शायद कल आए, और ये कल ही उसके जीवन की सबसे बड़ी आशा बन चुका था। उसी रात उसने सपना देखा कि उसका बेटा दरवाजे पर खड़ा है, मुस्कुरा रहा है, माँ कहकर उसे पुकार रहा है। वो नींद में ही मुस्कुराई, आंखों से आंसू बह निकले और होठों पर बुद्ध का नाम आ गया, जैसे उसका मन अभी भी विश्वास से भरा है कि करुणा की राह कभी खाली नहीं जाती। सुबह जब वो उठी तो शरीर और भारी लग रहा था, पर उसने फिर भी दीपक जलाया, हाथ जोड़कर बोली, तथागत उसे सुखी रखना। और पहली बार उसके शब्दों में एक हल्की थकान थी, जैसे जीवन की शाम अब धीरे धीरे उतर रही हो। गांव की हवा वही थी, सूरज वही था, रास्ते वही थे, लेकिन समय चुपचाप अपना काम कर रहा था और उस बूढ़ी माँ का इंतजार अब प्रार्थना से बढ़कर तपस्या बन चुका था। एक ऐसी तपस्या जिसकी आहट अभी शहर तक नहीं पहुंची थी, पर बहुत जल्द पहुंचने वाली थी। शहर में उस दिन भी सब कुछ पहले जैसा ही था। ट्रैफिक की आवाजें, लोगों की भागदौड़, मोबाइल की घंटियां और मीटिंग्स का सिलसिला। लेकिन उस सुबह जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे रात भर नींद पूरी होने के बाद भी मन थका हुआ हो। उसने कई बार पानी पिया, काम पर ध्यान लगाने की कोशिश की, पर दिल जैसे किसी अनजानी चिंता से भरा हुआ था। दोपहर के करीब उसका फोन बजा। स्क्रीन पर गांव के पड़ोसी का नाम चमक रहा था, जिसे वो मुश्किल से पहचानता था। उसने कॉल उठाया तो उधर से घबराई हुई आवाज आई, बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, कई दिनों से ठीक नहीं थी, अब बार बार तुम्हारा नाम ले रही हैं। शब्द छोटे थे, पर जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। कमरे की दीवारें अचानक भारी लगने लगी। कुछ पल के लिए वो कुर्सी पर चुप बैठा रहा, फिर जल्दी जल्दी बैग उठाया, ऑफिस में किसी को ठीक से कुछ बताए बिना बाहर निकल आया। सड़क पर गाड़ियों की भीड़ थी, लेकिन उसे लग रहा था समय रुक गया है। हर सिग्नल लंबा लग रहा था, हर मिनट बोझ बन गया था, और उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, मैंने आखिरी बार उनसे ठीक से बात कब की थी। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए शहर पीछे छूटता गया और उसकी जगह खेत, पेड़ और खुला आसमान आने लगे। वही रास्ते जिन्हें पार करके वो कभी सपनों की तलाश में गया था, आज उसी रास्ते से लौटते हुए उसके दिल में डर था, पछतावा था और एक अजीब सी प्रार्थना थी जिसे उसने बरसों से महसूस नहीं किया था। गांव के पास पहुंचते ही उसने देखा कि लोग एक रास्ते की ओर जा रहे हैं, जहां पीपल के पेड़ के नीचे भीड़ थी। किसी ने बताया, आज बुद्ध भिक्षुओं के साथ यहां रुके हैं, प्रवचन चल रहा है। वो अनजाने में उसी दिशा में बढ़ गया, जैसे उसके कदम खुद उसे वहां ले जा रहे हों जहां उसे कुछ सुनना था। पीपल के पेड़ के नीचे शांति थी, हवा में एक अलग सी ठंडक थी। भिक्षु चुपचाप बैठे थे और बीच में बुद्ध विराजमान थे। उनका चेहरा शांत, आंखें करुणा से भरी और आवाज धीमी, लेकिन इतनी स्पष्ट कि हर शब्द सीधे हृदय में उतरता था। वो भी भीड़ के पीछे खड़ा हो गया, सांसें तेज चल रही थीं, मन उलझा हुआ था, और तभी उसने बुद्ध की वाणी सुनी। इस संसार में मनुष्य कई ऋण लेकर जन्म लेता है, देव ऋण, गुरु ऋण
और सबसे बड़ा, माता पिता का ऋण, जिसे चुकाने का अवसर भी हर किसी को नहीं मिलता। ये शब्द सुनते ही उसका सिर अपने आप झुक गया। बुद्ध आगे बोले, जो मनुष्य संसार जीतने निकलता है पर उन कदमों को भूल जाता है जिन्होंने उसे चलना सिखाया, वो बाहर से सफल हो सकता है पर भीतर से खाली रह जाता है। उसे लगा जैसे ये वचन किसी और के लिए नहीं, सीधे उसी के लिए कहे जा रहे हों। उसके मन में माँ का चेहरा उभर आया, दरवाजे पर बैठी, हाथ में फोन लिए, उसकी आवाज सुनने की प्रतीक्षा करती हुई। और अचानक उसे याद आया वो रात जब उसने कल बात करता हूं लिखकर फोन रख दिया था। उसकी उंगलियां कांपने लगीं, आंखें भर आई। भीड़ की आवाज दूर होती गई और बस बुद्ध की वाणी उसके भीतर गूंजती रही। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, समय नदी की धारा है, जो पल चला गया वो लौट कर नहीं आता, इसलिए जो प्रेम आज दे सकते हो उसे कल पर मत छोड़ो। ये सुनते ही उसका दिल जैसे टूट गया। उसे पहली बार साफ दिखा कि उसने किस चीज को टालते टालते लगभग खो दिया है। वो भीड़ से निकलकर दौड़ पड़ा। उसके कदम मिट्टी पर फिसल रहे थे, सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन वो रुका नहीं। घर का वो पुराना रास्ता सामने था, जहां वो कभी स्कूल से भागता हुआ आता था और माँ दरवाजे पर खड़ी मिलती थी। आज भी दरवाजा खुला था, लेकिन आंगन में अजीब सी शांति थी। पड़ोस की औरतें बैठी थीं, किसी की धीमी सिसकी सुनाई दे रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अंदर कदम रखा। चारपाई पर उसकी माँ लेटी थी, बहुत कमजोर, आंखें आधी खुली, जैसे किसी का इंतजार करते करते थक गई हूं। वो घुटनों के बल उसके पास बैठ गया। माँ, उसकी आवाज टूट गई। माँ की पलकों में हल्की सी हरकत हुई। उसने धीरे से उसकी ओर देखा। होठों पर बहुत हल्की मुस्कान आई, जैसे वो कह रही हो, मुझे पता था तू आएगा। उसके हाथ ने हिलने की कोशिश की। उसने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। वो हाथ बहुत हल्का और ठंडा था। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं देर से आया। लेकिन माँ के चेहरे पर शिकायत नहीं थी, बस शांति थी। वही शांति जो बुद्ध की प्रतिमा के सामने बैठते समय उसके चेहरे पर होती थी, जैसे उसने इंतजार को भी प्रेम की तरह स्वीकार कर लिया हो। बाहर पीपल के पत्ते हवा से हिल रहे थे। दूर कहीं भिक्षुओं का मंत्रोच्चार गूंज रहा था और उस छोटे से घर के अंदर एक बेटे का अहंकार टूट रहा था। उसकी सारी सफलता, उसका सारा गर्व, सब उसे एक कमजोर हाथ की पकड़ के सामने छोटा लगने लगा था। उसे अब समझ में आने लगा था कि बुद्ध ने क्यों कहा था कि माता पिता का ऋण सबसे बड़ा है, क्योंकि वो ऋण धन से नहीं, समय से, सेवा से और प्रेम से चुकाया जाता है। और वही चीज वो सबसे ज्यादा बचाता रहा था। उस पल उसे महसूस हुआ कि जीवन उसे एक आखिरी अवसर दे रहा है, एक ऐसा अवसर जहां वो सिर्फ बड़ा आदमी नहीं, एक सच्चा बेटा बन सकता है। और बाहर बहती हवा जैसे उसके कानों में वही वचन दोहरा रही थी, जो प्रेम आज दे सकते हो उसे कल पर मत छोड़ो।